साबिक सदर परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद इतवार को जहां फानी से कूच कर गए। वो दुबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। परवेज मुशर्रफ के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने आखिरी सांसें ली तो उस वक्त उनके पास उनके घर का कोई भी फर्द मौजूद नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मुशर्रफ के आखिरी वक्त में कौन उनके साथ रहा और उन्हें अपनायत का एहसास दिलाता रहा, बीवी बच्चे क्यों उनके पास नहीं रहते थे, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। 2018 में परवेज मुशर्रफ को इलाज की गर्ज से दुबई ले जाया गया, जहां उन्हें अमेरिकन हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। जहां मुशर्रफ के टेस्ट किए गए तो उनमें ऐसी बीमारी की तशखीस हुई जो इस वक्त सिर्फ दुनिया भर में 25 लोगों को थी। इस मर्ज का इलाज अमेरिका में था, लेकिन अमेरिका ने ऐन वक्त पर मुशर्रफ को वीजा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दुबई में उनका इलाज शुरू हो गया। परवेज मुशर्रफ को दुबई के शाही खानदान की जानिब से न सिर्फ इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की गयी, बल्कि उन्हें दुबई की पोश तरीन इलाके डाउनटाउन में एक पेंट हाउस भी दिया गया जहां वो रह रहे थे। इसके अलावा साबिक सदर होने की हैसियत से उनके साथ कमांडोज भी सिक्योरिटी पर मामूर होते थे, जो उनके घर और अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां पूरी करते। इसके अलावा मुशर्रफ के हमरा पाकिस्तान से गए हुए चंद मुलाजिम और रिटायर्ड SSG कमांडोज भी थे, जो साई की तरह उनके साथ रहते और उनकी तमाम तर खिदमत करते। परवेज मुशर्रफ के साथ उनकी फैमिली का कोई भी फर्द नहीं रहता था। उनकी बेटी और बेटा अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते थे, जबकि बीवी कराची में रहती थी। वो कभी कभार शोहर से मिलने चली जाती। परवेज मुशर्रफ की हालत जब ज्यादा तशवीशनाक हुई तो फिर वो अस्पताल तक महदूद हो गए। वो न चल फिर सकते थे, न उठ सकते थे, बैठ सकते, तो इसीलिए उन्हें अस्पताल में दाखिल किए रखा। इस नाजुक और मुश्किल तरीन वक्त में परवेज मुशर्रफ के पास कोई अपना मौजूद नहीं था जिसे देखकर वो अच्छा महसूस करते। हमारे नाजरीन के लिए ये बात बिलाशुबा हैरत से कम ना होगी कि परवेज मुशर्रफ की आखिरी सांसों तक जो उनके साथ रहा वो उनका पालतू कुत्ता पाशा था, जिसे वो बहुत अजीज रखते थे। मुशर्रफ को कुत्तों से बहुत लगाव था। उन्होंने बहुत से कुत्ते रखे थे। दुबई में उन्होंने पाशा रखा था जो उनके साथ साथ रहता। मुश्किल की इस घड़ी में जब उनकी औलाद और बीवी उनके पास नहीं थे, तब पाशा उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाता था। इसके अलावा उनके पाकिस्तानी मुलाजिम उनकी खिदमत पर मामूर रहते, जिसकी वजह से उनका वक्त किसी तरह गुजर जाता, वगरना वो अपनी फैमिली को ही याद करते रहते थे। परवेज मुशर्रफ का इंतकाल इतवार को फजर के वक्त हुआ। जब उनके बेटे और वालिदा दुबई पहुंचे तो उन्हें पहले तो सर्द खाने में दाखिल होने की इजाजत न दी गई। ताहम कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद बीवी और बेटे ने अपने वालिद से मुलाकात की, जो किस्सा माजी बन चुका था, और अगले सफर पर रवाना हो गया था। अपने वक्त का ताकतवर तरीन जर्नैल, जिसने बजोरे चशम से ताकत का हसूल यकीनी बनाया, जिसने ताकत का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों के सर कुचल डाले, वो शख्स दुबई के अस्पताल के बर्फ खाने में घर वालों से मुलाकात कर रहा था। इससे ज्यादा बदनसीबी और क्या होगी कि मुशर्रफ ये दुनिया छोड़ने से पहले अपने बीवी बच्चों से भी न मिल पाए। उन्हें सफर आखिरत पर रवाना करने के लिए उनका जाती स्टाफ और पालतू कुत्ता पाशा था, जिसके सामने परवेज मुशर्रफ ने दम तोड़ा। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा मुतारिफ कराने वाले परवेज मुशर्रफ कारगिल जंग से लेकर नवाज हुकूमत का तख्ता उलटने तक और खुद को बावरदी सदर बनवाने से लेकर मुल्क से बाहर जाने तक अपनी हंगामा खेज जिंदगी में हमेशा सुर्खियों में रहे। 11 अगस्त 1943 को वो दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद वालिदैन के हमरा कराची मुंतकिल हो गए। उनके वालिद मुशर्रफुद्दीन महकमा खारजा से मुंसलिक थे। परवेज मुशर्रफ उम्र के इब्तदाई सालों में वालिद की पोस्टिंग के दौरान तुर्की अंकारा में रहे। इसके बाद कराची में सेंट पैट्रिक हाई स्कूल और FC कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। उन्होंने 1961 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। 1965 और 71 की जंगों में भी हिस्सा लिया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा से ग्रेजुएशन की और रॉयल कॉलेज और डिफेंस स्टडीज बर्तानिया से भी कोर्सेज किए। अपने मिलिट्री करियर में परवेज मुशर्रफ नकई कमांड और तरबियती सरबराह के ओहदों पर काम करते रहे और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के अहम ओहदों पर फाइज रहे। उन्हें फौजी तारीख में कारगिल ऑपरेशन के मरकजी किरदार के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान की तारीख में परवेज मुशर्रफ का किरदार अहम और मुतनाज़े रहा। वो 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए। वो पाक फौज के 13वें आर्मी चीफ थे। परवेज मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। परवेज मुशर्रफ को कारगिल ऑपरेशन के मरकजी किरदार के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 9/11 हमले के बाद अलकायदा के खिलाफ अफगान जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की अमरीकी पेशकश भी कबूल की। अप्रैल 2002 में वो रेफरेंडम करा के बाकायदा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। साल 2004 में असम्बली से मुस्लिम लीग की हिमायत से आइन में 17वीं तरमीम करके मजीद 5 साल के लिए बावरदी सदर मुंतखब हो गए। नवंबर 2007 को उन्होंने एक बार फिर आइन मुखालिफ इकदाम करके आला अदलिया के जजेस को माजूर
कबूल कर दिया, जो बड़ा तनाज़ा बना और अदलिया आजादी तहरीक शुरू हुई। जनरल परवेज मुशर्रफ को फौज के सरबराह के ओहदे से 9 साल बाद 28 नवंबर 2007 को सुबकदोश होना पड़ा। उन्होंने 29 नवंबर 2007 को 5 साल के नए दौर के लिए सदर का हल्फ उठाया, लेकिन इस ओहदे पर ज्यादा अरसा बरकरार न रह सके और 18 अगस्त 2008 को मुस्ताफी होकर मुल्क से बाहर चले गए। परवेज मुशर्रफ ने उसके बाद अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा लंदन और दुबई में गुजारा। वो तवील अरसे से अलील थे और दुबई के अस्पताल में जेरे इलाज थे।